हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कुक विद मनु पर। आज मैं आपके लिए विंटर स्पेशल बाजरा के लड्डू की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें गैस का फ्लेम ऑन करके एकदम लो पर रखना है। इसके बाद इस पर एक थिक बॉटम वाली कढ़ाई रख देनी है। गैस का फ्लेम लो रखना है, ध्यान रखें। सबसे पहले 2 बड़े चम्मच के बराबर हमें तिल लेनी है, एकदम साफ़ की हुई, और इसे लो फ्लेम पे हमें 3 से 4 मिनट तक कंटिन्यू चलाते हुए हल्का सा रोस्ट कर लेना है। ये हल्की से कलर में चेंज हो जाती हैं, थोड़ी-सी क्रिस्पी हो जाती है और फूल जाती है। देखिए क्रीम कलर की दिखाई देने लगी है, ये एकदम परफेक्टली रेडी है। इन्हें हम निकाल कर के अलग एक बर्तन में रख लेंगे। सेम कढ़ाई में लो फ्लेम पे हमें अब डालना है 1 बड़े चम्मच के बराबर घी, और यहाँ पे हम डाल रहे हैं लगभग 2 बड़े चम्मच के बराबर कटे हुए बादाम। साथ ही मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच के बराबर ही सूखा हुआ नारियल कटा हुआ, चाहे तो आप ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। लो फ्लेम पर हमें इसे 1 मिनट तक चलाना है और 1 मिनट बाद हम इसमें काजू डाल देंगे। तो ये भी बराबर क्वांटिटी में है, कट की हुई छोटी-छोटी। आप चाहे तो और बारीक भी कट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इन्हें भी हम 1 मिनट तक चलाएंगे। ये हल्की सी देखिए इस तरीके से फ्राई होने लगी हैं, रोस्ट होने लगी हैं, तभी मैं इसमें किशमिश डाल रही हूँ। एकदम एंड में डालना है। ज़रूरत लगे तो आप घी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, इन सारी चीज़ों को डीप फ्राई कर सकते हैं। मैंने हल्का सा इस तरीके से घी में रोस्ट कर लिया है। इन्हें जलाना नहीं है, ध्यान रखें। जैसे ये थोड़े-थोड़े गोल्डन दिखाई देने लगे, हमें इन्हें निकाल करके अलग रख लेना है। तो सेम मैंने जो एक बड़ी सी थाली ली है उसमें, जिसमें तिल निकाली हुई थी, उसी में सारे ड्राई फ्रूट भी निकाल करके रख दिए हैं। आप चाहें तो और भी कोई ड्राई फ्रूट अगर डालना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे लगभग 1/4 कप के बराबर, जिसे कि कहें हम 60 ml के बराबर घी को गर्म कर लूँगी। इसके बाद इसमें हम डालेंगे ये, जिसे कि गोंद कहते हैं, खाने वाला गोंद। तो ये मैंने 25 ग्राम के बराबर इसमें डाल दिया है, बारीक वाला है। आप यदि बड़ा वाला गोंद लेते हैं तो उसे तोड़ करके छोटे-छोटे टुकड़ों में कर लें, फिर इसमें डालें। और गैस का फ्लेम एकदम लो रखते हुए हमें 3 से 4 मिनट तक एकदम लो फ्लेम पे इसे जो है फ्राई कर लेना है। और थोड़ा-सा इसे चम्मच से दबाकर देखें, यदि ये सेंटर में हार्ड लग रहा है तो और चलाएँ, और यदि ये अच्छा क्रिस्पी हो गया है, बिल्कुल भी हार्डनेस नहीं है, तो मतलब कि ये रेडी हो गया है। इसे निकाल लेंगे। हल्का-हल्का सा ये भी थोड़ा क्रीम कलर का हो जाएगा। अच्छी तरीके से ये जो है गोंद हमारी रेडी हो गई है। अब इसे भी हम निकाल करके साइड में रख लेंगे। यदि लगता है तो आप इसे थोड़ा छोटा कर लीजिए, या ग्लास या कटोरी से जो है थोड़ा दरदरा भी आप कर सकते हैं। इसे दबाएंगे तो ये इजीली क्रश हो जाएगा। सेम घी में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ बाजरे का आटा, जो नॉर्मली हम मार्केट से लाते हैं ठंड में रोटी या पूड़ियाँ बनाने के लिए। 200 ग्राम के बराबर डाल दिया है, और ये दूसरा कप भी गया है। तो टोटल मैंने यहाँ पे 400 ग्राम के बराबर बाजरे का आटा डाल दिया है। गैस का फ्लेम एकदम लो पर ही है। अच्छी तरीके से सबसे पहले हम इसे मिक्स कर लेंगे, और इसके बाद यहाँ पे मिक्स कर लेने के बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 बड़े चम्मच जितना घी। और तो ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, यदि आप चाहें तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा घी अगर और भी ज़्यादा डालना चाहें तो भी डाल सकते हैं। इसे मिक्स कर लेंगे। अब आप घड़ी का टाइम देख लीजिए एकदम अच्छी तरीके से, और एकदम लो फ्लेम पे कंटिन्यू चलाते हुए हमें यहाँ पे 18 से 20 मिनट तक जो है आटे को भुनना है। देखिए बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। 5-10 सेकंड के लिए आप छोड़ सकते हैं, ध्यान रखें। इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। अच्छी आटे की, जैसे हम आटा भूनते हैं उस तरीके से खुशबू आने लगती है, पूरी तरीके से सिक जाता है ये। और 20 मिनट बाद हमें गैस का फ्लेम बंद करना है और इसे भी निकाल लेना है। यहाँ पे देखिए कलर पूरा अच्छी तरीके से चेंज हो गया, बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इसकी। तो अब हम इसे भी सेम ही थाली में निकाल करके अलग कर लेंगे। सेम कढ़ाई मैंने ली है। अब लिया है यहाँ पे मैंने 300 ग्राम के बराबर गुड़। गुड़ की क्वांटिटी आटे से कम होनी चाहिए, देखने में भी और वजन में भी। तो गुड़ को हम यहाँ पे डाल देंगे, और आप चाहें तो 250 ग्राम के बराबर भी गुड़ ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। गुड़ को डाल लेने के बाद यहाँ पे हल्का सा मिक्स किया है, और
80 ml के बराबर लगभग 1/4 कप के बराबर मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है। गैस का फ्लेम मीडियम कर सकते हैं आप या फिर लो ही रहने दें और हल्के हल्के हाथों से मिलाते हुए हमें गुड़ को मेल्ट हो जाने देना है। तो गुड़ को ध्यान रखें छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे तो ये इजीली जो है मेल्ट हो जाएगा, ज़्यादा नहीं जलेगा। कुछ पीसेस बड़े रहते हैं तो बाकी का गुड़ जो है वो जल जाता है। मेल्ट हो जाने के बाद 2 मिनट पकाया है। इसके बाद हम देखें तो देखिए यहाँ पे तार जैसा बन रहा है, मतलब तार बनने की स्टेप है पर बन नहीं रहा, हल्का सा आधा तार जिसे कहें उस तरीके से दिखाई दे रहा है। बस इसी स्टेज पे हमें गैस का फ्लेम बंद करना है और जो सारी चीज़ें हमने रेडी करके रखी हुई है वो यहाँ पे डाल देना है। गैस बंद कर लेना है, ध्यान रखें। और आप चाहें तो गुड़ को भी जो है थाली में ऐड कर सकते थे, मतलब कि कढ़ाई में ही सारा मिक्सचर ऐड करने की जगह आप थाली में भी कर सकते थे, जो आपको कंफर्टेबल लगे उस हिसाब से आप कर सकते हैं। कढ़ाई को जो है मैंने गैस से हटा लिया है। इस स्टेज पे हम देखें तो ये थोड़ा ज़्यादा लिक्विड दिखाई दे रहा है, पर आटा जो है हमने अच्छी तरीके से भुना है, वो जो है फूल जाएगा थोड़ी देर में। तो पहले तो हम इसे मिक्स कर लेंगे। यदि आपको ये बहुत गर्म लगे और थोड़ा ज़्यादा लिक्विड लगे तो आप इसे 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ दीजिए इस तरीके से थोड़ा सा फैला करके, और जैसे जैसे मिक्स करते जाएंगे ड्राई होता जाएगा और इसे ठंडा नहीं होने देना है, इस बात का ध्यान रखें। तो मैंने तो इसे थोड़ी देर मिक्स किया है, इसके बाद थोड़ी देर छोड़ दिया था 2-3 मिनट। इसके बाद मैंने हाथों पे लगाया थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा घी, और तुरंत ही एक किसी चम्मच से थोड़ा सा नाप लेते हुए, मतलब कि जिससे कि एक आइडिया हो जाए सारे लड्डू एक जैसे बने, तो यहाँ पे लड्डू बनाना स्टार्ट कर दिया है। गरम जब हमारा मिक्सचर रहे तभी हमें लड्डू बनाना है, ध्यान रखें। एक बार अगर हमारा ये मिक्सचर ठंडा हो गया तो लड्डू बनाने में दिक्कत आएगी। अच्छी तरीके से इस तरीके से बनाते जाएंगे, और आप चाहें तो ऊपर से पिस्ता भी डाल सकते हैं या फिर इसी तरीके से बनाएं। लड्डू बनाना काफ़ी इजी हो जाएगा। देखिए यदि आप ढेर सारे, मतलब कि ज़्यादा क्वांटिटी में लड्डू बनाते हैं तो 2 या 4 लोग मिल कर के बनाइए। यदि कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो बनाना ईज़ी हो जाएगा ये। तो यहाँ पे सेम इसी तरीके से सारे लड्डू जो है मैंने बना कर के रेडी कर लिए। मैंने बहुत छोटे-छोटे लड्डू बनाए हैं। आप अपने हिसाब से बड़े छोटे लड्डू भी बना सकते हैं। तो लास्ट में देखिए बिल्कुल शक्कर जैसा ड्राई हो गया है। सारे लड्डू बन कर के रेडी हो गए हैं। तो इतनी मेज़रिंग जो मैंने ली थी, 400 ग्राम बाजरे से हमारे टोटल 30 लड्डू बन कर के रेडी हो गए, एकदम छोटे साइज़ के। काफ़ी टेस्टी और डिलीशियस लड्डू बने हैं। आप इन्हें 3-4 घंटे इसी तरीके से रखे रहने दीजिए। इसके बाद एयर टाइट कंटेनर में रख कर के आप 2 से 3 महीने आप इन्हें खा सकते हैं। ठंड में ये बहुत ही हेल्दी होते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को एक बार। थैंक यू।